अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1554 दिन हो गए। तारीख 7 फरवरी सन 2026, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। मन एकाग्र भी है, स्थिर भी है और शांत भी है, जिसका परिणाम यह है कि एक एक शब्दों के बारे में पूर्ण जानकारी करके मन को संतुष्ट करने में सफलता हासिल हो रही है। उसी कड़ी में आज एक शब्द है मौन। मौन शब्द के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमने जो जानकारी जुटाने में सफलता पाई है, जिससे कि मन में जो मौन शब्द के बारे में सिर्फ एकांगी जानकारी था, वह अपर्याप्त था। अब मौन शब्द के बहुआयामी जो अर्थ हैं, उसे जानने की कोशिश हमने की है और आप लोगों के भी सामने मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं। लिखकर आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। प्रश्न है, जो शब्द की व्युत्पत्ति है
मौन शब्द कैसे बना, वहां से शुरू करते हैं। मैंने प्रश्न बनाया, मौन शब्द किस धातु से बना है और यह किस जगह प्रयोग होता है और कौन करते हैं। मौन शब्द किस धातु से बना है और यह किस जगह प्रयोग होता है और कौन करता है। तो उत्तर में है कि मौन शब्द संस्कृत के मुनि शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुनि, यानी कि संत का भाव या मौन धारण करना। तो मुनि शब्द किस धातु से बना है। मौन शब्द संस्कृत के मुनि शब्द से बना है। तो मुनि शब्द किस धातु से बना है। तो उत्तर है कि मुनि शब्द मन धातु से बना है। मन अपने आप में खुद एक धातु है। जिसका अर्थ है सोचना, समझना, विचार करना, ज्ञान होना या मनन चिंतन करना होता है। यह शब्द यानी मन शब्द मुख्य रूप से उन भावों, विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रस्तुत होता है जो मनन चिंतन के अंतर्गत आते हैं। समझ में बात आ रही। तो मौन शब्द संस्कृत के मुनि शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुनि, माने संत का भाव या मौन धारण करना। यह शब्द मुख्य रूप से शांति, चुप्पी, बोलने का अभाव या साधना यानी मौन व्रत के संदर्भ में प्रयोग होता है और यह जो आध्यात्मिक साधक होते हैं वह करते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह मन की अशांति को दूर करने और वाणी की पूर्ण शांति के लिए उपयोग किया जाता है। और वाणी माने शब्द, जो बोल रहे हैं हम, इसकी वाणी की पूर्ण शांति के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे उन्होंने साधना के लिए मौन व्रत धारण किया है। जैसे उन्होंने साधना के लिए मौन व्रत धारण किया है। मौन का अर्थ है वाणी यानी शब्द की पूर्ण शांति। शांति में वह शक्ति है जो अपार आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। मौन शब्द का प्रयोग और अर्थ चुप रहने की क्रिया, सामान्य बातचीत या शोर शराबे से बचने की अवस्था। चुप रहने की क्रिया क्या है। सामान्य बातचीत या शोर शराबे से बचने की अवस्था। नंबर दूसरा, साधना या व्रत यानी मौन व्रत। मुनियों या संतों द्वारा आत्मज्ञान के लिए मौन धारण करना। जैसे सोमवार को उनका मौन व्रत रहता है। नंबर 3, आध्यात्मिक शांति। मन की चंचलता को रोकने और भीतरी सुंदरता को खोजने के लिए प्रयोग होता है। नंबर 4, विरोध या शक्ति का प्रतीक।
क्या है? कभी कभी मौन के माध्यम से किसी बात का कड़ा विरोध दर्ज किया जाता है या कराया जाता है। नंबर 5, उदासीनता। कुछ संदर्भों में मौन उदासीनता या खिन्नता को भी दर्शाता है। प्रश्न है कि क्या मौन शब्द का अर्थ शांति है? तो शांति में कौन सी शक्ति है? तो शांति में कौन सी शक्ति है? प्रश्न है, क्या मौन शब्द का अर्थ शांति है? अगर मौन शब्द का अर्थ शांति है तो शांति में कौन सी शक्ति है? तो उत्तर है कि मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं बल्कि मन और वाणी की पूर्ण शांति है, जहां भीतर से विचारों की हलचल थम जाती है। यह एक अंतर्मुखी अवस्था है जो आत्म संवाद और ईश्वर यानी प्रकृति से जुड़ने का साधन है। शांति में अपार शक्ति होती है जो सोए हुए आत्मा को जगाने का काम करती है। आत्मा को जगाने वाली ऊर्जा मानसिक स्पष्टता, वाणी में सत्यता और गहन आत्म जागरूकता। मौन और शक्ति का महत्व क्या है? मौन और शांति का महत्व क्या है? नंबर 1, आंतरिक शक्ति का विकास। आंतरिक शक्ति का विकास क्या है? मौन आत्मा की ऊर्जा को पुनः विकसित करता है और विचारों को एकाग्र करने में मदद करता है। नंबर 2, वाणी की पवित्रता क्या है? मौन के अभ्यास से साधक की वाणी यानी शब्द में सत्यता आती है और गंभीर व्यक्तित्व बनता है। नंबर 3, भावनात्मक संतुलन। भावनात्मक संतुलन क्या है? मौन तनाव को कम करता है और भावनाओं को समझने व उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति देता है। यह है मौन शब्द का प्रयोग। और हम लोग क्या कहते हैं? हे चुप रहा हो, हे मौन रहा हो। थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर लेते हैं। जो बातें गूढ़ रहस्य लिए हुए हैं और हम लोग सामान्य जीवन में बोलते हैं, पूरी बात जानते नहीं और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और जिनकी जिम्मेदारी है बुद्धिजीवियों की कि एक एक शब्दों के बारे में गंभीरता से जाने और समाज में जो शब्द के माध्यम से बुराइयां फैल गई हैं उन शब्दों को स्पष्ट करके बुराइयों को दूर करने का काम करें। मौन की साधना क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मनुष्यता के धर्म में, मनुष्यता, हम मनुष्य हैं, इसके धर्म में, मनुष्यता के धर्म में मौन व्रत का अत्यंत महत्व बताया गया है। महत्व है, बताया क्या गया है? किसने बताया? आखिर बुद्धिजीवियों ने बताया है, तब न बताया। अगर ना होता तो कहां से बताते? इसलिए मनुष्यता के धर्म में मौन व्रत का अत्यंत महत्व है, बताया जाता नहीं है। मौन रहकर सभी कार्य सिद्ध किए जाते हैं या उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। जो भी आप उद्देश्य बनाए हुए हैं, जमीन खरीदने से लेकर के
या व्यवहारिक कोई भी लक्ष्य जो आपने बनाया, जब तक वह कार्य सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको मौन में ही रहना होता है। और जब वो कार्य सिद्ध हो जाता है तब आपके मुख और बिंदु से निकले या न निकले, लोग अपने आप जान जाते हैं और कार्य सिद्धि तक आप मौन में रहते हैं। मौन रहकर सभी कार्य सिद्ध किए जाते हैं या उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौनम सर्वार्थ साधनम, सभी प्रकार के अर्थ, वो चाहे अर्थ हो, धर्म हो, काम हो, मोक्ष हो, चारों, मौनम सर्वार्थ साधनम, सभी को साधा जा सकता है। या जितने भी समाज में अच्छे बुरे कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को करने वाले मौन धारण करके ही करते हैं। जब तक वह कार्य सामने आ नहीं जाता है किसी के, तब तक कोई लोग जान नहीं पाते। इसलिए मौनम सर्वार्थ साधनम, साधन है सभी अर्थों को जानने के लिए। मौन को सभी साधनाओं का आधार माना जाता है। मौन को सभी साधनाओं का आधार माना जाता है। इससे प्राणी में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यहां प्राणी का मतलब होता है, उसे है तो सभी जीवों में, चींटी से लेकर के मनुष्य तक, लेकिन यहां जो आध्यात्मिक साधक है उसका प्रयोग किया गया है वाणी। इससे प्राणी यानी साधक में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। उदाहरण के रूप में जब गणेश जी महाभारत को लिपिबद्ध किया तो आरंभ से लेकर अंत तक उन्होंने एक बार भी मौन भंग नहीं किया। जब गणेश जी महाभारत को लिपिबद्ध किया तो आरंभ से लेकर और अंत तक उन्होंने एक बार भी मौन को भंग नहीं किया। वे एकाग्रचित होकर लेखन में संलग्न रहे। कार्य पूर्ण होने पर महर्षि वेदव्यास ने उनकी एकाग्रता का रहस्य पूछा तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने का मूल आधार प्राण शक्ति को संचित किए रखना है। प्राण शक्ति मतलब श्वास, यानी सारे मन की केंद्रित जो मन की चंचलता है उसे त्याग करके सिर्फ अपने श्वास पर, प्राण मतलब श्वास, प्राण शक्ति को संचित किए रखना है। मतलब जब तक वह कार्य सिद्ध ना हो जाए एकाग्रचित होकर के उसी काम में लगे रहना और अपनी वाणी को या अन्य समय को दूसरे कामों में, दूसरे उतावलेपन में आकर के कार्यों में न लिप्त होना। वे एकाग्रचित होकर लेखन में संलग्न रहे। कार्य पूर्ण होने पर महर्षि वेदव्यास ने उनकी एकाग्रता का रहस्य पूछा तो गणेश जी ने उत्तर दिया कि किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने का मूल आधार है प्राण शक्ति को संचित किए रखना। वाणी का संयम ही मन मस्तिष्क को एकाग्रचित रखने का अचूक साधन है। वाणी माने शब्द का संयम ही मन मस्तिष्क को
एकाग्रचित रखने का अचूक साधन है। साधारणतः मौन का अर्थ चुप रहने से लिया जाता है, लेकिन दार्शनिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ अत्यंत गहरा और व्यापक है। वाणी पर विराम देकर मन के झंझावातों में उलझे रहना मौन नहीं है। वाणी पर विराम देकर मन के झंझावातों में उलझे रहना मौन नहीं है। वाणी और मन दोनों का शांत होना मौन है। मैं जो बोल रहा हूं ये तो बंद हो ही जाता है, लेकिन भीतर से किसी प्रकार का स्मृति ख्याल नहीं रहता है, वह अवस्था। वाणी पर विराम देकर मन के झंझावातों में उलझे रहना मौन नहीं है। वाणी और मन दोनों का शांत होना मौन है। वाणी पर विराम देकर अंतर्मन की तमाम कोलाहल पर नियंत्रण और मन की वृत्तियों का समन करना मौन होता है, मौन है, मौन अवस्था है। वाणी पर विराम देकर अंतर्मन के तमाम कोलाहलों पर नियंत्रण और मन की वृत्तियों का समन करना मौन है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि अत्यधिक अर्थहीन एवं अनर्गल वार्तालाप से हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा का ह्रास होता है। इस ऊर्जा को मौन साधना से बचाया जा सकता है, बचाया जाता है। इस ऊर्जा को मौन साधना से बचाया जाता है। कौन से? अत्यधिक अर्थहीन एवं अनर्गल वार्तालाप से हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा का जो ह्रास होता है उसको बचाया जाता है। और ये कौन करता है? साधक, जो साधना करता है, बस में करने में लगा हुआ है अपने शरीर, मन, इंद्रियों को, उनको मौन रहकर आंतरिक ऊर्जा एवं आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। मौन रहकर ही आंतरिक ऊर्जा एवं आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। जैसे हम लोग कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, दोनों समय कर रहे हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ करके, ये आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों मौन रहकर ही आंतरिक ऊर्जा एवं आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। मन, विचार एवं वाणी पर संयम रखकर जब हम मौन रहते हैं तो आत्मा से सीधे जुड़ते हैं। यानी अपने आप से, आत्मा मतलब स्वयं होता है, स्वयं अपने आप से हम सीधे जोड़ने लगते हैं, क्योंकि वृत्तियां, मन, चित्त, ये सब आभास कराती है ना कि मैं इससे अलग हूं, और अलग की वस्तु को अलग करते चले जाइए। जैसे उदाहरण दिया गया था, प्याज को छिलते चले जाइए, लास्ट में क्या बचता है? केले के स्तंभ यानी पेड़ को उसके छिलके को उतारते जाइए, लास्ट में क्या मिलेगा? इसी तरह से विचारों को उतारते जाइए, लास्ट में क्या मिलेगा? ये जो प्रतिदिन आप लोग अनुभव करते हो कि लास्ट में आपको नींद आ जाती है। जितना ही विचारों को उतारते जाते हो उतना ही नींद के नजदीक जाते हो। यानी अपने आप में जो रहने की स्थिति बनती है उसे सामान्य भाषा में नींद कहते हैं। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, नींद क्या है जो हम लोग लेते हैं, उसके बारे में भी गहन अध्ययन कराएंगे। लेकिन अभी पहले मौन शब्द के बारे में जान लीजिए। तो मौन की जो अवस्था है वह भीतर से किसी भी प्रकार का ख्याल न होना और मुंह से वाणी न निकलना, एकदम भी मौन अवस्था कहलाती है। यह अपने आप में हो जाता है। मौन रहकर ही आंतरिक ऊर्जा एवं आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि की जाती है।
मन, विचार एवं वाणी पर संयम रखकर जब हम मौन रहते हैं तो आत्मा से सीधे जुड़ते हैं। मौन आत्मा के साथ संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है। मौन अवस्था आत्मा के साथ संवाद करने का सबसे सशक्त माध्यम है, यानी मजबूत माध्यम है अपने आप से जुड़ने का। मौन ध्यान की एक अनिवार्य शर्त है। ध्यान अगर आपको करना है तो भीतर से और बाहर से दोनों तरफ से मौन रहने की कला सीखनी होगी। मौन ध्यान की एक अनिवार्य शर्त है। मौन रहकर ही हम एक चित्त ध्यान कर पाते हैं। इस ध्यान से ही हम मन के सभी द्वंद्वों, विकारों, अवशेषों एवं आवेगों पर विजय पाकर उस अवस्था में पहुंचते हैं जब हमें निःशब्द शांति के साथ अनंत की ऊर्जा एवं आनंद का अनुभव होता है। यही मौन की सार्थकता है। जिस अवस्था में आप नींद में रहते हैं वो वास्तव में मौन का मूल स्थिति है, लेकिन हम जानकारी में नींद में जाते नहीं, इसलिए उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं। बस खाए पिए, थकान लगी, सो गए। अब यहां हमें सोना नहीं है, जागना है। और क्यों जागना है? स्वयं मैं कौन हूं को जानने के लिए। और इन सब साधनों का प्रयोग अगर आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो आप सही जगह जो जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाएंगे। इसलिए अपने मन के भीतर की जो चंचलता है, हलचल है, यादें हैं, उन्हें सबको एक एक करके निकालने का प्रयास करिए। अन्यथा जो ज्यों के त्यों रहेंगे और नए नए बनते जाएंगे। क्योंकि आंख खुला है, दृश्य को देखेगा ही, कान खुला है, शब्द को सुनेगा ही, मुंह बंद तो है नहीं, कुछ ना कुछ बोलेगा ही, कुछ ना कुछ खाएगा ही। जब बोलेगा तो शब्द निकलेगा, सामने वाले को कष्ट देगा या सुख देगा, कुछ पता नहीं। जब आप कुछ खाएंगे तो बनाने वाला किस भाव से बनाया है वह भाव आपके ऊपर प्रभावित करेगा। नाक है, नाक खुला हुआ है, सामने से जो भी चीजें गुजरेगी, सुगंध हो या दुर्गंध हो, वो प्रभावित करेगा। लिंग का जो विषय है वो आंख के सामने से गुजरने से वह भी अपना समय से जागृत होता है। इसलिए भीतर की जो हलचल है, यादों की, ख्यालों की, उन्हें भी मौन करना होता है। और वो मौन कैसे होते हैं, इसी के बारे में हम चर्चाएं दिन प्रतिदिन हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं। जैसे रोज सुबह शाम आप अपने घर में झाड़ू लगाते हो तो साफ सुथरा रहता है, तो कहीं भी बैठ लेते हो, कुछ भी खा लेते हो, कहीं भी बैठ करके किसी भी प्रकार का मन में शंका नहीं रहता। लेकिन जब तक झाड़ू लगा नहीं रहता है घर में, आप खुद समझ जाइए कि क्या होता है। ऐसे शरीर रूपी घर में मन में जो विकार हैं, इन विकारों को झाड़ू लगा करके दूर करना, साफ करना, ये हमारा और आपका कर्तव्य है। क्योंकि हम लोग कहाँ हैं? मनुष्य शरीर में हैं और इसी से यह संभव है, अन्य शरीरों से यह संभव नहीं है। इसीलिए मननात मनुष्य, मनन चिंतन की वजह से इस शरीर का नाम है मनुष्य। तो मनुष्य हम लोग हैं, ये बात का प्रतीक है कि
हम एक दूसरे को समझते हैं और अपने ही दुख को अपने ही जीवन में रह करके उसे निकालने का प्रयास करते हैं और निकाल भी लेते हैं, अपने को सुखी भी कर लेते हैं, आनंदित भी महसूस करते हैं। लेकिन एक गया दूसरा फिर आ जाता है, दूसरा गया तीसरा फिर आ जाता है, तीसरा गया चौथा आ जाता है। क्या? दुख कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। लेकिन प्रयास रहता है कि सब हमारे जीवन में न रहे, यह सब न रहे। अब यहां हम लोग लक्ष्य बनाए हैं मोक्ष का, मुक्ति का, स्वरूप स्थिति का, आत्म स्थिति का। तो वहां पहुंचने में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करना भी हमारा आपका कर्तव्य है। अगर हम आप नहीं करेंगे तो हमारा काम कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए अपने काम को सुचारू रूप से करें और जो उद्देश्य है स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, मोक्ष, कैवल्य, उसे प्राप्त करें और वही हो जाए जो आप हैं। एकदम स्पष्ट हो जाए कि मैं यही हूं।
हम्म, नहीं
हम्म, 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 हम्म,